सऊदी अरब ने आज यानी 25 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात समर्थित अलगाववादी समूह साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को आदेश दिया है कि वो यमन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दो प्रांतों हद्रमौत और अल महरा से अपनी सेनाओं को तुरंत वापस बुला ले। सऊदी अरब के इस कड़े रुख ने हूतियों के खिलाफ लड़ रहे गठबंधन के भीतर गहरी दरारों को सार्वजनिक कर दिया है। दिसंबर की शुरुआत में एसटीसी के लड़ाकों ने हद्रमौत प्रांत के तेल समृद्ध क्षेत्रों और अल महरा के प्रमुख प्रशासनिक केंद्रों पर धावा बोलकर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक कड़े बयान में कहा कि इन प्रांतों में एसटीसी की सैन्य उपस्थिति एक तरफा है और ये यमन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है। इसे तुरंत पहले की स्थिति में बहाल किया जाना चाहिए। हद्रमौत का महत्व और तेल का संघर्ष। हद्रमौत यमन का भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ देश के मुख्य तेल क्षेत्र स्थित हैं। रियाद को अंदेशा है कि यदि इन तेल क्षेत्रों पर अलगाववादियों का कब्जा रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार आर्थिक रूप से पूरी तरह पंगु हो जाएगी। एसटीसी का उद्देश्य दक्षिण यमन को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है, जबकि सऊदी अरब पूरे यमन की एकता बनाए रखना चाहता है। सऊदी अरब हमेशा से ही यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता रहा है। सऊदी अरब ने केवल चेतावनी ही नहीं दी है, बल्कि सैन्य रूप से दबाव भी बढ़ा दिया है। सऊदी ने अपनी सीमाओं पर हजारों सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों को तैनात किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी युद्धक विमानों ने अलगाववादी ठिकानों के ऊपर नीची उड़ानें भरी है, जिसे एक सीधे संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब इन क्षेत्रों का नियंत्रण अपनी प्रशिक्षित नेशनल शील्ड फोर्सेस को सौंपने की योजना बना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरब ने ये कदम क्यों उठाया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के अनुसार एसटीसी ने हद्रमौत और अल महरा प्रांतों में जो सैन्य अभियान चलाया है वो बिना किसी पूर्व सूचना या सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की अनुमति के किया गया था। रियाद का मानना है कि इस तरह के स्वतंत्र कदम गठबंधन की एकता को कमजोर करते हैं। तेल संसाधनों पर नियंत्रण का विवाद भी एक बड़ा विषय है। हद्रमौत यमन का सबसे बड़ा प्रांत है और देश के अधिकांश तेल भंडार यही है। एसटीसी ने हाल ही में इन तेल क्षेत्रों और सरकारी सुविधाओं पर कब्जा कर लिया है। सऊदी अरब नहीं चाहता कि यमन के मुख्य आर्थिक संसाधन किसी एक गुट के हाथ में जाए, क्योंकि इससे भविष्य में देश का विभाजन तय हो जाएगा। सऊदी अरब का मुख्य उद्देश्य हूतियों के खिलाफ एक मजबूत और एकजुट मोर्चा बनाए रखना है। अलगाववादियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकारी बलों के बीच आपसी संघर्ष से हूतियों को फायदा मिल रहा है। सऊदी अरब को डर है कि इस आंतरिक कलह से हूतियों को एक बार फिर से पैर जमाने का मौका मिल जाएगा। यह घटनाक्रम सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते मतभेदों को भी उजागर करता है। जहां सऊदी अरब यमन की एकता और सीमा को प्राथमिकता दे रहा है, वहीं यूएई समर्थित समूह दक्षिण में अपना प्रभाव मजबूत कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि गतिरोध नहीं सुलझा तो ये गठबंधन के लिए अंत की शुरुआत हो सकती है। कूटनीतिक विशेषज्ञों की चेतावनी है कि सरकार समर्थक गुटों के बीच ये आंतरिक संघर्ष हूती विद्रोहियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हूती इस अस्थिरता का लाभ उठाकर मारीब जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर अपने हमले तेज कर सकते हैं। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने सऊदी अरब के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि देश के संसाधनों पर केवल राज्य का अधिकार होना चाहिए। अब अगर एसटीसी अपनी सेना पीछे नहीं हटाता तो यमन में एक नए और हिंसक मोर्चे की शुरुआत हो सकती है। कुल मिलाकर सऊदी अरब और यूएई के बीच में इस संघर्ष ने आंतरिक कलह को दुनिया के सामने रख दिया है और अगर ये अंतर कलह जल्द ही ठीक नहीं हुआ तो फिर इसका सीधा फायदा हूतियों को मिलेगा।